हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज बायोस्टार टेस्ट सीरीज का थर्ड टेस्ट हुआ था। चैप्टर था स्किटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। टेस्ट हो चुका है, आंसर की भी अपलोड हो चुकी है। अब हम आपको वीडियो सोल्यूशन देंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेस्ट एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट इन एनिमल गिवन बिलो। और ऑप्शंस दिए हैं। एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये स्टेटमेंट सही है। एनिमल एक्यूमुलेट लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट। ये भी सही है। एनिमल एक्यूमुलेट वेस्ट आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी आर अदर मीन्स लाइक एक्सेस। यहाँ इजेशन गलत लिखा है, इस जगह इंजेशन होना चाहिए। एनिमल रिमूव ऑल वेस्ट टोटली, ये भी गलत लिखा हुआ है। तो सी गलत है, डी गलत है। इसका मतलब ए और बी सही है। और यदि ए और बी सही है तो आंसर कौन सा होगा? तो आंसर सेकंड होगा। सेकंड, ए और बी करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन एसर्शन रीजन का है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि एसर्शन रीजन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो एसर्शन रीजन में दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो लाइन को एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, ये समझना होता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। एसर्शन दिया हुआ है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर फॉर एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। तो एसर्शन सही है। रीजन क्या दिया है? रीजन है अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है। रीजन भी सही है और ये रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट आंसर सही होगा। एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि यदि रीजन एक्सप्लेन कर रहा है तो फर्स्ट आंसर होगा और अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो सेकंड आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो एनिमल के द्वारा एक्सक्रीट होते हैं, तो आपको पहले से ही पता है कि वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड होता है। इसका मतलब फोर्थ आंसर सही है। फिर एसर्शन रीजन आ गया है। एसर्शन देखते हैं। लिखा है यूरिक एसिड रिमूव विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। एसर्शन सही है। क्यों? यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, इसी नाते लीस्ट टॉक्सिक है, इसी नाते मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इस नाते रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो फर्स्ट आंसर सही है। यहां स्टेटमेंट 1 दिया है अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू लिवर ऑफ अमोनोटेलिक। नहीं, यहाँ यूरियोटेलिक होना चाहिए, ये गलत है। यूरिया इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी इन यूरियोटेलिक। ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, थर्ड आंसर सही है। मैच कर लेते हैं। लिस्ट 1 अमोनोटेलिक एनिमल। तो अमोनोटेलिक एनिमल को जैसे बोनी फिश से मिला दोगे। एक्वाटिक इंसेक्ट, ये भी अमोनोटेलिक होते हैं। ए का फोर्थ, बी का सेकंड। ए फोर्थ, बी सेकंड, फर्स्ट में दिया हुआ है। फाइंड ऑप्शन दैट कंटेन ऑल एनिमल दैट एक्सक्रीट वेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर से कौन होगा? तो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर किसमें होता है? यूरिक एसिड में। तो वो ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते होंगे। और यूरिक एसिड वाले में इसमें मैमल लिखा है, गलत है। इसमें बोनी फिश लिखा है, गलत है। इसमें रेप्टाइल, बर्ड, लैंड, स्नेल एंड इंसेक्ट, इसमें सब यूरिक एसिड वाले हैं। इसी नाते आंसर थर्ड सही है। फोर्थ देख, फाइंड ऑप्शन इसमें लिखा है ऑल एनिमल दैट एक्सक्रीट वेस्ट विद मैक्सिमम लॉस। तो मैक्सिमम लॉस किसमें होता है? अमोनिया में होता है। तो हमको वो आंसर ढूंढना होगा जिसमें अमोनोटेलिक एनिमल होंगे। और अमोनोटेलिक एनिमल इसमें मैमल दिया है, गलत है।
इसमें मेनी बोनी फिशेज है, एक्वेटिक एम्फीबिया, एक्वेटिक इंसेक्ट, इसमें सभी अमोनोटेलिक, इसका मतलब आंसर सेकंड है। 9 देखते हैं, कह रहा है नॉट कंटेन एनी अमोनोटेलिक, कोई भी अमोनोटेलिक एनिमल नहीं होना चाहिए, वो आंसर ढूंढना है। तो देखते हैं, इसमें एक्वेटिक एम्फीबिया दिया है, इसका मतलब ये अमोनोटेलिक है, इसका मतलब ये आंसर गलत है। इसमें बोनी फिशेज दिया हुआ है और बोनी फिशेज अमोनोटेलिक होते हैं, इसका मतलब ये भी आंसर गलत है। रेप्टाइल, बर्ड, लैंड, स्नेल, इसमें देखो एक्वेटिक इंसेक्ट अमोनोटेलिक दिया है, ये भी आंसर गलत है। इसमें मैमल है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया और मैरीन फिश, इसमें कोई भी एनिमल, ना तो मैमल, ना तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया और ना तो मैरीन फिश अमोनोटेलिक है, इसका मतलब फोर्थ आंसर सही है। लिखा है कंटेन ओनली वन यूरियोटिलिक, ऐसा ढूंढो जिसमें केवल एक यूरियोटिलिक हो, केवल एक यूरियोटिलिक, तो केवल एक यूरियोटिलिक देखते हैं, इसमें फोर्थ आंसर है। क्यों? रेप्टाइल यूरिकोटेलिक है, बर्ड यूरिकोटेलिक है, केवल यही यूरियोटेलिक है, तो केवल एक यूरियोटेलिक एनिमल वाला आंसर कौन सा है? ये वाला, फोर्थ आंसर सही है। टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया एंड एक्वेटिक एम्फीबिया दोनों, तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया क्या निकालते हैं? तो यूरिया निकालते हैं, और एक्वेटिक एम्फीबिया क्या निकालते हैं? तो अमोनिया। इसका मतलब ये होंगे यूरियोटेलिक, ये होंगे अमोनोटेलिक। तो देख लेते हैं यूरियोटेलिक अमोनोटेलिक किस में दिया है, थर्ड आंसर में दिया है। इसी तरीके से इंसेक्ट और एक्वेटिक इंसेक्ट का देखा है, तो इंसेक्ट होते हैं कैसे? यूरिकोटेलिक, और एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं कैसे? अमोनोटेलिक। तो यूरिको एंड अमोनो फोर्थ में आंसर दिया है। फोर्थ में आंसर दिया है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू अमोनिया एक्सक्रीशन के कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और हमको देखने स्टेटमेंट, जैसे प्रोसेस ऑफ स्केटिंग अमोनिया अमोनोटेलिक सही है। मेनी मैरीन फिशेज, नहीं, मैरीन फिशेज नहीं होना चाहिए, क्या? बोनी फिशेज होना चाहिए। अमोनिया लीस्ट सॉल्युबल नहीं, मोस्ट सॉल्युबल होता है। अमोनिया जनरली एक्सीटेड बाय एक्टिव नहीं, पैसिव होता है। अमोनिया एक्सीटेड एज अमोनियम आयन, ये भी सही है। तो ए भी सही है, ई भी सही है, और ए और ई किस में दिया है? फोर्थ में दिया है। यहां असर्शन दिया हुआ, क्या लिखा है? सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन इन किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम यूरियोटेलिक एनिमल, और रीजन क्या दिया है? यूरिया हेल्प टू मेंटेन डिजायर ऑस्मोलैलिटी। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ऑस्मोलैलिटी मेंटेन करने के लिए ही यूरिया रिटेन करते हैं, इस नाते ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट आंसर सही है। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल, किडनी का रोल किसमें नहीं होता है? तो अमोनिया में कोई विशेष रोल नहीं होता है। लिखा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला, रेप्टाइल, बर्ड, लैंड, स्नेल एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस एज ए यूरिक एसिड, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। और यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पिलेट या पेस्ट विद मैक्सिमम गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा। 17 देख लेते हैं। 17 में स्टेटमेंट असर्शन दिया हुआ है कि टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन नेसेसिटेटेड प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, असर्शन सही है। और रीजन क्या दिया है? रीजन ये दिया है कि स्किशन ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रीजन सही भी है, रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है। वाटर कंजर्वेशन के लिए ही लीस्ट टॉक्सिक यूरिया या यूरिक एसिड बनाते हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर सही है। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल किसके नहीं है? तो किसके नहीं है? तो मोस्ट ऑफ एनलिड नहीं, सम एनलिड होना चाहिए था। मैच कर लेते हैं। फ्लेम सेल को मैच किससे करेंगे? तो फ्लेम सेल को प्लानेरिया से। नेफ्रीडिया को किससे मैच करेंगे? नेफ्रीडिया को अर्थवर्म से।
ए का थर्ड बी का फोर्थ, ए का थर्ड बी का फोर्थ, ए का थर्ड बी का फोर्थ सेकंड में दिया है। एनसीईआरटी में लिखा है प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरली कंसर्न, तो किससे? आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। फिर विच वन हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट और मेंटेन फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। वैसे तो देखिए फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस प्रोटोनेफ्रीडिया भी मेंटेन करता है, नेफ्रीडिया भी मेंटेन करता है, मेल्पिजन ट्यूब्यूल भी मेंटेन करता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो हमको चूज करना पड़ेगा, तो हम इसके साथ जाएंगे, नेफ्रीडिया और मालपीजियन ट्यूब्यूल, सेकंड आंसर के साथ। स्टेटमेंट रिलेटेड टू किडनी, किडनी से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट है। पहला लिखा है रेडिश ब्राउन बीन शेप, सही है। बिटवीन द लेवल ऑफ थर्ड थोरेसिक, ये गलत। क्लोज टू द डार्सल इनर वॉल ऑफ थोरेसिक, ये गलत है। एडल्ट ह्यूमन का मीजर, ये सही है, ये वेट सही है, इसका मतलब ए सही है, डी सही है, ई सही है, तो ए डी ई फोर्थ आंसर सही है। एसर्शन दिया हुआ है कि हाइलम इज द नॉच प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी, स्टेटमेंट एसर्शन का सही है। और रीजन दिया है कि वहां से यूरेटर ब्लड वेसल वगैरह इंटर करते हैं, रीजन भी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट आंसर सही है। रीनल पेल्विस ब्रॉड फनल शेप स्पेस आउटर टू हिलम, ये गलत है, यहां क्या होना चाहिए? यहां इनर टू हिलम होना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत। कैल्सिक्स आर प्रोजेक्शन ऑफ रीनल पेल्विस, ये स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, फोर्थ आंसर सही होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। द इनर लेयर ऑफ किडनी इज टफ, इनर नहीं होना चाहिए, आउटर, ये गलत है स्टेटमेंट। और इनर कार्टेक्स नहीं, इनर मेडुला होता है, ये भी गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। रीनल कार्टेक्स एक्सटेंड इट बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज ए रीनल कॉलम, कहते क्या है? रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, एनसीईआरटी की लाइन है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू नेफ्रॉन एंड देयर ट्यूब्यूल गिवन बिलो, क्या है देखते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ये है, पहला स्टेटमेंट है ईच किडनी हैज नियरली 1 बिलियन, नहीं, ये गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए? मिलियन होना चाहिए। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल, ये स्टेटमेंट सही है। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है, ये भी सही है। रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद द वुमेन कैप्सूल, ये भी सही है। बी सी डी, थर्ड आंसर सही है। 28 ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म बाय इफरेंट, गलत, एफरेंट होना चाहिए। एफरेंट आर्टीरियोल कैरी ब्लड अवे टूवर्ड होना चाहिए, इफरेंट आर्टीरियोल कैरी ब्लड टूवर्ड अवे होना चाहिए। ग्लोमेरुलस इनक्लोज इन बोमेन कैप्सूल, ये सही है, इसका मतलब कौन सा सही है? केवल डी सही है, डी ओनली, सेकंड आंसर। मेडुला ऑफ द किडनी डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेज, फ्यू कोनिकल मासेज का नाम क्या है? मेडुलरी पिरामिड। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनों से डिजाइन होता है, बस एनसीईआरटी की लाइनों में बहुत माइन्यूट चेंजेस किए जाते हैं, तो बहुत ध्यान से पेपर करें, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें, और वो जो चेंजेस हमने किए हैं उनको आप फाइंड करिए, और स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है उसको देखिए, क्योंकि अब ऐसे ही एग्जाम में हो रहा है, 4 या 5 स्टेटमेंट दिए होते हैं, एग्जामिनर थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता है, आपको फाइंड करना होता है, बिल्कुल उसी पैटर्न का हमने टेस्ट पेपर बना रखा है। दिया हुआ है बोमेन कैप्सूल इज डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस, स्टेटमेंट 1 सही है। ग्लोमेरुलस एलॉन्ग विद बोमेन कैप्सूल मेल्पिजियन बॉडी या रीनल कार्पस, ये भी सही है, इसका मतलब पहला आंसर सही है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रीनल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन आर गिवन बिलो।
दिया हुआ है, क्या देखते जरा। पीसीटी हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क ऑफ टिब्यूल कंटिन्यूज फ्रॉम बोमेन कैप्सूल, ये स्टेटमेंट सही है। हेनले लूप हेयर पिन शेप पार्ट एराइज फ्रॉम पीसीटी, ये भी सही है। डीसीटी हाईली क्वाइल्ड टिब्यूलर रीजन है, कंटिन्यूज फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब, गलत है, ये असेंडिंग होना चाहिए। और डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू क्वाइल्ड, नहीं, स्ट्रेट होना चाहिए। तो सी गलत है, डी गलत है, ए सही है, बी सही है, मतलब सेकंड सही है। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दैट सिचुएटेड इन द कार्टिकल रीजन, कार्टिकल रीजन में देखो मेल्पिजन कार्पसेल्स होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, इसका मतलब मेल्पिजन कार्पसेल, पीसीटी, डीसीटी, इसका मतलब फोर्थ आंसर सही है। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन नॉट सिचुएटेड इन कार्टेक्स, तो देखो कार्टेक्स में ना तो हेनले लूप है ना कलेक्टिंग डक्ट है, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इट एक्सटेंड फ्रॉम कार्टेक्स टू इनर मेडुला, इसका मतलब कुछ ना कुछ हिस्सा कार्टेक्स में होता होगा, तो फिर हम चूज करने में क्या जाएंगे, थर्ड आंसर, लूप ऑफ हेनले। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्टिकल नेफ्रॉन, कार्टिकल नेफ्रॉन के बारे में क्या सही नहीं है। ये मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन होता सही है, इसका हेनले लूप टू शार्ट होता ये भी सही है, ओनली लिटिल इनटू मेडुला ये भी सही है, वासा रेक्टा हाईली डेवलप नहीं होता है, वासा रेक्टा हाईली रिड्यूस होता है, यही आंसर सही है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया 35, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन नॉट डिफर पूछा है फ्रॉम कार्टिकल नेफ्रॉन, तो कार्टिकल नेफ्रॉन से कैसे अलग नहीं है, तो कैसे अलग है ये देखो, तो अलग ऐसे है, इसमें लॉन्गर हेनले लूप होता है, ये अलग है, इनका हेनले लूप डीप इनटू मेडुला ये भी अलग है, और इसमें वासा रेक्टा पाई जाती है ये भी अलग है, तो क्या नहीं अलग है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी तो दोनों में होती है, कार्टिकल में होती है और जक्स्टा मेडुलरी में भी होती है, तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का पाया जाना यही वो कैरेक्टर है जो जक्स्टा मेडुलरी को कार्टिकल से अलग नहीं करता है, फोर्थ आंसर। तो बच्चों आपने देखा कि सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं, अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। ये बात याद रखिएगा, टेस्ट पेपर को बहुत ध्यान से करिएगा, और टेस्ट पेपर का अगर बेहतर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो टेस्ट पेपर पर पेन से आंसर मार्क ना करिएगा, पेंसिल से आंसर मार्क करिए, जिससे कि दोबारा उसको आप कर सकें। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करिएगा, और चैप्टर रिवाइज करके फिर से पेपर करिएगा, तो मेमोरी आपकी बढ़ जाएगी। चलिए सेक्शन बी देखते हैं। लिखा है एफरेंट आर्टीरियोल फॉर्म फाइन कैपिलरी नेटवर्क, आप बताओ एफरेंट से बनता है, नहीं, इफरेंट से बनता है, और वासा रेक्टा यू शेप नेटवर्क हेनले लूप के पैरेलल होता है, ये गलत है, ये सही है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो आंसर कौन सा होगा, फोर्थ हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 दिया है, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, सही है। लिखा है ऑल प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन सेम, सेम नहीं, ये एनसीईआरटी में लिखा है, ये डिफरेंट पार्ट में होता है। गिवन बिलो असर्शन, अब देखिए लिखा है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये असर्शन है, और रीजन देखो क्या है, फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस पर, तो सही बात, ग्लोमेरुलस पर फिल्ट्रेशन होता है, इसी नाते फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो फर्स्ट आंसर सही है। हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाई किडनी, कितना, तो 1100 टू 1200 ml पर आवर, गलत, ये पर मिनट होना चाहिए, 500 ml पर मिनट तो होता ही नहीं है, 1100 टू 1200 पर मिनट से थर्ड आंसर सही है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ब्लड प्रेशर फिल्ट्रेशन करता है 3 लेयर के थ्रू, कह रहा प्लाज्मा फाइनली पास होगा किस किस लेयर के थ्रू, तो फाइनली किसके थ्रू पास होगा, तो आंसर देंगे एपिथेलियम ऑफ बोमेन
कैप्सूल। एंडोथीलियल, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, एंडोथीलियल सेल नहीं होती है, एपिथीलियल सेल होती है। दूसरा, इंट्रिकेट मैनर अरेंजमेंट ऑफ पोडोसाइट जो होता है उससे माइन्यूट स्पेस बनते हैं जिनको फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर कौन सा होगा? फोर्थ होगा। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ये असर्शन दिया है, तो रीजन क्या होना चाहिए? रीजन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या, कि जब फिल्ट्रेशन होता है तो ऑलमोस्ट ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, बस एक्सेप्ट किसको? प्रोटीन पास इनटू ल्यूमेना बोमेन कैप्सूल। ऑल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा बोमेन कैप्सूल में पहुंचते हैं एक्सेप्ट द प्रोटीन, इसी नाते फिल्ट्रेशन का नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। तो यही बात एक्सप्लेन कर रही है, तो फर्स्ट आंसर क्या होगा? सही होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट जीएफआर क्या होता है? तो आपको पता है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय किडनी पर मिनट, फोर्थ आंसर सही है। और जीएफआर हेल्दी इंडिविजुअल कितना होता है? तो 125 होता है, लेकिन पर आवर होता है कि पर मिनट होता है कि पर डे होता है? तो याद रखिए ये पर मिनट होता है, तो ये गलत है, ये गलत है। ये 125 लीटर यहाँ लिखा, ये भी गलत है, ये सही है 180 लीटर पर डे। यहाँ दो स्टेटमेंट, पहला है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस एसोसिएटेड विद द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, सही है स्टेटमेंट। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस बिल्ट इन मैकेनिज्म है फिल्ट्रेशन रेट के लिए, ये भी सही है, इसका मतलब फर्स्ट आंसर सही है। कुछ बातें तो आप बच्चों समझ लीजिए, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो तुरंत बायोस्टार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से है और बिल्कुल उसी पैटर्न का है जिस पैटर्न का नीट में आता है। क्या करता है एग्जामिनर? स्टेटमेंट लेता है और बहुत फाइन चेंज करता है, बिल्कुल ऐसा ही हम भी फाइन चेंज कर देते हैं। अगर आप यहाँ पकड़ लोगे तो वहाँ भी पकड़ लोगे, तो प्रैक्टिस के लिए इससे बढ़िया पेपर हो नहीं सकता है। तो आए टेस्ट दें, अगला टेस्ट 28 जुलाई को है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन है, एनसीईआरटी में लिखा है। कैसे बनता है? तो बनता कैसे है, इसमें डीसीटी होता है और इसमें आइफरेंट आर्टीरियोल होता है, फोर्थ आंसर सही है। एसर्सन रीजन दिए, एसर्सन देखते हैं। एसर्सन दिया है रेनिन स्टिमुलेट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ये एसर्सन दिया है, तो रीजन क्या होना चाहिए? रीजन ये होना चाहिए कि रेनिन निकल करके एंजियोटेंसिन वाली मैकेनिज्म चलाता है और उससे बीपी बढ़ा करके ब्लड फ्लो बढ़ाता है, लेकिन वो तो दिए नहीं। यहाँ दिया है फॉल इन जीएफआर एक्टिवेट जेजी सेल टू रिलीज रेनिन, ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन रीजन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस नाते आंसर कौन सा होगा? सेकंड होगा। टिब्यूलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म रीअब्जॉर्प्शन, तो आंसर क्या होगा? एक्टिव भी होगा और पैसिव भी होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन एसर्शन रीजन आ गया है। देखो लिखा है यूरिन रिलीज पर डे इज वेरी लो, बहुत कम निकलती है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट, तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि 99% फिल्ट्रेट क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तो रीजन दिया हुआ है कि 99, तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसका मतलब फर्स्ट आंसर सही है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू रीअब्जॉर्प्शन देखें, ग्लूकोज अमीनो एसिड रीअब्जॉर्ब पैसिवली, ये एक्टिवली होना चाहिए, गलत। सोडियम एब्जॉर्ब एक्टिवली, ये सही। नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब एक्टिव, ये पैसिव होना चाहिए, गलत। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर पैसिव इन डिस्टल, ये इनिशियल होना चाहिए, गलत। तो सही कौन सा? केवल बी सही है, सेकंड। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 5 मिनट का पॉज लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं।
हाँ तो बच्चों पॉज कंप्लीट, स्टार्ट करते हैं फिर से। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंस लाइक, तो क्या सिक्रीट करते हैं? तो आपको पहले से ही पता है H+, K+ और अमोनिया। बस कहाँ सिक्रीट करते हैं? फिल्ट्रेट में, ना कि कहाँ सिक्रीट करते हैं? ब्लड में। कुछ बच्चों ने इसमें फर्स्ट आंसर लगाया जो कि क्या है, गलत है, इसमें फोर्थ आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में, ट्यूबुलर सिक्रीशन, लेकिन ये मेंटेन करता है आयनिक बैलेंस या एसिड बेस बैलेंस। ये पहला आंसर क्या है, सही है। पीसीटी लाइन बाई, इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स लिखा है, जबकि क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ये देखिए इसमें लिखा है सिंपल क्यूबॉइडर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इसका मतलब फर्स्ट आंसर सही है। नॉट करेक्ट अबाउट रीअब्जॉर्प्शन एट पीसीटी, पीसीटी पर नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट रीअब्जॉर्ब सही है। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब सही है। 70 to 80% वाटर एब्जॉर्ब सही है। बस ये H+ और अमोनिया एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, सिक्रीट होते हैं, इसका मतलब फोर्थ आंसर सही है। Which part of nephron help to maintain pH and ionic balance? तो pH और आयनिक बैलेंस सिक्रीशन के द्वारा होता है। और सिक्रीशन कौन कौन करता है? सिक्रीशन पीसीटी भी करता है, सिक्रीशन डीसीटी भी करता है, सिक्रीशन कलेक्टिंग भी करता है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि पीसीटी कैसे पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है? तो पीसीटी सिक्रीशन करता है H+ का, सिक्रीशन करता है अमोनिया का, एब्जॉर्प्शन करता है बाइकार्बोनेट आयन का। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। फिर लिखा है हेनले लूप प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ लो ऑस्मोलैलिटी। नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, हाई ऑस्मोलैलिटी होना चाहिए। और यहाँ लिखा है रिएक्शन मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब, ये सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, थर्ड आंसर सही है। Which is not correct about descending limb, डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? ये परमेबल टू वाटर है, सही है। ये ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ये भी सही है। इट डाइल्यूट नहीं, ये कंसंट्रेट करता है, तो यही आंसर सही होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। एसर्शन दिया हुआ है कि फिल्ट्रेट कंसंट्रेट एज इट मूव डाउन इन डिसेंडिंग लिम्ब। तो रीजन क्या दिया है? रीजन दिया है वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम फिल्ट्रेट एज इट मूव, तो सही तो दिया है। जब फिल्ट्रेट नीचे जाता है तो वो कंसंट्रेट होता है, क्यों? क्योंकि उसमें से वाटर निकल जाता है। तो रीजन ही सही है, तो आंसर फर्स्ट सही है। कह रहा एसेंडिंग लिम्ब के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? तो ये इम्परेबल टू वाटर है, ये करेक्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोड एक्टिवली या पैसिवली, ये भी सही है। फिल्ट्रेट डाइल्यूट होता है, ये भी सही है। दिस अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू फिल्ट्रेट, नहीं, फिल्ट्रेट से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, मेडुला में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और स्टेटमेंट गलत होते हैं कहते ये आंसर सही है। एसर्शन देखते हैं। एसर्शन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट मूव करते हैं, मूव आउट फ्रॉम फिल्ट्रेट एज इट मूव इन एसेंडिंग लिम्ब, और रीजन दिया है फिल्ट्रेट डाइल्यूट करता है। देखिए स्टेटमेंट दोनों सही लिखे हैं, लेकिन वास्तव में ये एसर्शन है फिल्ट्रेट डाइल्यूट होता है जब वो एसेंडिंग लिम्ब में जाता है, और रीजन ये है। तो एसर्शन और रीजन लिखा तो सही है, लेकिन एसर्शन यहां होना चाहिए, रीजन यहां होना चाहिए। मतलब ये स्टेटमेंट होना चाहिए रीजन, और ये स्टेटमेंट होना चाहिए एसर्शन। तो स्टेटमेंट तो सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड। A and R are correct explanation but R is not correct explanation of A। आप फिर से बात समझ लीजिए, जब कभी एसर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही हो तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है ये समझना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ जो बात रीजन में लिखी है
जो बात रीजन में लिखी है कि फिल्ट्रेट डाइल्यूट, अगर ये बात एसर्शन में लिख दी जाए और जो एसर्शन में लिखा है वो रीजन में लिख दिया जाए तो अभी फर्स्ट सही हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आंसर सेकंड होगा। कंपेयर टू द ऑस्मोलैरिटी ऑफ किडनी कॉर्टेक्स, किडनी कॉर्टेक्स की तुलना में फिल्ट्रेट कंसंट्रेट कहां होता है, जब वो डिसेंडिंग लिम्ब में जाता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन एनसीईआरटी में लिखा है सोडियम का कहां होता है, तो आप कहोगे एसेंडिंग लिम्ब में होता है, और एसेंडिंग लिम्ब में कहां होता है, थिन सेगमेंट में होता है। मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, तो किसी चीज का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमेशा कहां होता है, पीसीटी पे, फर्स्ट आंसर सही है। एसर्शन रीजन देखते हैं। एसर्शन दिखा है नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं पीसीटी पर। रीजन क्या दिया है, पीसीटी का स्मॉलर सरफेस एरिया, नहीं, अगर लिखा होता पीसीटी का लार्जर सरफेस एरिया तो एसर्शन भी सही होता, रीजन भी सही होता, एक्सप्लेन भी कर रहा होता, लेकिन यहाँ तो रीजन गलत ही मिल गया है, तो एसर्शन करेक्ट है, रीजन इनका थर्ड आंसर होगा। एसर्शन दिया हुआ है पीसीटी इज द साइट ऑफ एक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अमोनिया इन फिल्ट्रेट एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। आप सोचिए जरा इस बात को, ठीक है, पीसीटी साइट है सिक्रीशन ऑफ H प्लस और अमोनिया का, और एब्जॉर्प्शन है बाइकार्बोनेट का, लेकिन उसी का तो रिजल्ट है ये। रिजल्ट क्या है, पीसीटी हेल्प इन मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस। मैं फिर आपको समझाना चाहता हूं, जो बात रीजन में लिखी है वो रिजल्ट है, तो वास्तव में ये एसर्शन है और ये क्या है, रीजन है। तो अगर एसर्शन की जगह रीजन और रीजन की जगह एसर्शन चला जाता तो फर्स्ट आंसर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बात को समझ लीजिए। पीसीटी मेंटेन करता है पीएच एंड आयनिक बैलेंस, ये एसर्शन है, और रीजन क्या है, पीसीटी सिक्रीशन है किसका, पीसीटी साइट है सिक्रीशन का हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का, और एब्जॉर्प्शन किसका, बाइकार्बोनेट। एसर्शन है पीसीटी मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस, रीजन है सिक्रीशन ऑफ H प्लस अमोनिया एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। हेनले लूप का सिग्निफिकेंट रोल है मेंटेनेंस ऑफ लो, गलत, हाई होना चाहिए। हेनले लूप अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू फिल्ट्रेट, नहीं, मेडुला होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो पहले से ही पता है डीसीटी पर होता है। Which part of nephron capable of reabsorption of bicarbonate ion? बाइकार्बोनेट सिर्फ दो जगह एब्जॉर्ब होते हैं, या तो पीसीटी पर या तो डीसीटी पर, तो पीसीटी एंड डीसीटी। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया। हाइड्रोजन आयन, नई वाली एनसीईआरटी में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम और अमोनिया का सिक्रीशन सिर्फ एक जगह लिखा है, कहां, डीसीटी में, पीसीटी में नहीं लिखा है नई एनसीईआरटी में, जबकि पुरानी एनसीईआरटी में लिखा था कि पीसीटी में भी पोटेशियम का होता है, लेकिन नई एनसीईआरटी के सिलेबस से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से पीसीटी पर पोटेशियम का सिक्रीशन नहीं होता है, तो आंसर होगा डीसीटी ओनली। यहां देखिए डीसीटी मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस, क्योंकि डीसीटी से ये देखिए सही लिखा है, रीअब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट का, सिक्रीशन हाइड्रोजन पोटेशियम, बिल्कुल सही लिखा है, एसर्शन भी सही, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है, यहां फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको ऊपर लिख देते, इसको नीचे लिख देते, तो फिर सेकंड आंसर हो जाता। सोडियम पोटेशियम बैलेंस कौन मेंटेन करेगा, तो सोडियम पोटेशियम बैलेंस में पोटेशियम का सिक्रीशन होगा, ना कि H प्लस का होगा, तो सिर्फ सिक्रीशन ऑफ H प्लस। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर करेगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया फिल्ट्रेट में कहां इंटर करती है, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, तो आंसर क्या देंगे, हेनले लूप।
कलेक्टिंग डक्ट लॉन्ग डक्ट है, एक्सटेंड है कार्टेक्स ऑफ किडनी टू द आउटर पार्ट, आउटर नहीं इनर होना चाहिए, गलत। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट टू प्रोड्यूस डाइल्यूट नहीं कंसंट्रेट, गलत। दोनों स्टेटमेंट गलत है, सेकंड आंसर। कलेक्टिंग डक्ट हेल्प टू कीप अप ऑस्मोलैलिटी, ये सही है। रीजन कलेक्टिंग डक्ट पैसेज स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो 1। कलेक्टिंग डक्ट इज द साइट ऑफ सेलेक्टिव सिक्रीशन और कलेक्टिंग डक्ट प्ले रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच। देखिए यहाँ वही गड़बड़ी है, अगर ये बात जो रीजन में लिखी है ये एसर्शन में लिखी होती और ये रीजन में लिखा होता तो सही हो जाता। कलेक्टिंग डक्ट मेंटेन करेगा पीएच आयनिक बैलेंस, रीजन है ये, तो दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड। स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन देखते भाई। पहला स्टेटमेंट जो दिया है मैमल डू नॉट हैव, ये गलत है। दूसरा डाइल्यूशन गलत है, ये सही है। ये डिक्रीजिंग ऑस्मोलैलिटी नहीं इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये भी गलत है, ये सही है। तो कौन सा सही है, सी सही है, ई सही है, सी और ई थर्ड सही है। इंक्रीजिंग ऑस्मोलैलिटी किसके नाते होती है, तो NaCl और यूरिया। NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग ऑफ हेनले लूप, कह रहा है एक्सचेंज किससे होता है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर करता है किसमें, थिन सेगमेंट में, और वापस कह रहा है कि इंटरस्टिशियम में कहां से आएगा, तो वापस किससे आता है, कलेक्टिंग डक्ट से आता है। ह्यूमन किडनी कितने गुना, तो 4 टाइम डाइल्यूट नहीं कंसंट्रेट होना चाहिए, 4 टाइम कंसंट्रेट देन इनिशियल, सेकंड आंसर सही होगा। एसर्शन देखते हैं, एसर्शन दिया हुआ है ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस यूरिन कंसंट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट, और रीजन क्या दिया है, रीजन दिया है कि जो इंटरनेशनल ग्रेडियंट है वो हेल्प करता है इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, सही है, एसर्शन सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो 1 सही है। किडनी की फंक्शनिंग में किसका रोल नहीं है, तो लिवर का रोल कम है, होता है लेकिन बहुत कम। एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम कैन एक्टिवेट ऑस्मो रिसेप्टर, ये असर्शन है, तो रीजन क्या है, क्योंकि ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कंसंट्रेशन से, तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। टू स्टेटमेंट दिए हैं, वन इज लेबल बाय असर्शन, अदर इज लेबल एज रीजन। एडीएच डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करता है, ये असर्शन है, तो रीजन क्या दिया है, रीजन दिया है एडीएच फैसिलिटेट वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट, तो सही तो बात है, अगर ये ना होता तो डायूरेसिस को कैसे रोकता, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, फर्स्ट आंसर सही है। व्हिच कंडीशन नॉट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एडीएच, तो देखिए अगर हाइपोथैलेमस का स्टिमुलेशन होगा तो रिलीज करेगा, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड होगा तो रिलीज करेगा, जीएफआर होगा तो डिक्रीज करेगा, स्विच ऑफ नहीं ऑन होना चाहिए, इसका मतलब पहला आंसर सही है। लिखा है एडीएच रिलीज सप्रेस इन ए कंडीशन ऑफ इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ये असर्शन है। रीजन क्या दिया है, क्योंकि जैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे क्या हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे, तो सही तो बात है। अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने पर एडीएच का सिक्रेशन सप्रेस होता है तो रीजन एक्सप्लेन है क्या, कि ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ हो गए हैं, तो फर्स्ट आंसर सही होगा। एडीएच इंक्रीज ब्लड प्रेशर, एडीएच ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, सही बात है, मान लेते हैं।
एडीएच का कॉन्स्ट्रिक्टरी होता है, ये भी सही है। तो अब देखिए एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट सही है। विच इज नॉट फंक्शन ऑफ एडीएच, एडीएच का कौन फंक्शन नहीं है? तो इसका कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ये ब्लड फ्लो बढ़ाता है, ये डिक्रीज नहीं इंक्रीज करता है, इसका मतलब फोर्थ सही है। बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। यहाँ राइज की जगह फाल होना चाहिए, गलत है। यहाँ सेकंड लिखा है, यहाँ फर्स्ट लिखा है, ये भी गलत है, उल्टा लिखा है, फर्स्ट होना चाहिए फिर सेकंड होना चाहिए। ये पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, सही है। यहाँ डिक्रीज लिखा है, गलत है, ये सही है। तो कौन सा सही मिला? बी सही मिला? नहीं, इसमें सी सही मिला और ई सही मिला, सी एंड ई, सेकंड आंसर सही है। स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म टू रेगुलेट जीएफआर इज नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। डिक्रीज इन ब्लड फ्लो नहीं होना चाहिए, यहाँ इंक्रीज होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर कौन सा सही है? थर्ड सही है। एएनएफ वैसोडाइलेशन करता है, ठीक है, और इसी नाते क्या घट जाता है? ब्लड प्रेशर घट जाता है। तो ये तो रिजल्ट है, ये रीजन थोड़े है। अगर ऐसे लिखा होता एएनएफ डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर, ये असर्शन में लिखा होता और ये रीजन में लिखा होता तो एक्सप्लेन करता। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इस नाते आंसर कौन सा होगा? सेकंड। इस बात को तो आप समझ लीजिए, असर्शन और रीजन में रीजन हमेशा जो होता है वो काज होता है, रिजल्ट नहीं होता है। अगर रीजन में लिखी हुई बात किसी घटना का रिजल्ट है तो फिर एक्सप्लेन नहीं करेगा। यहां देखो, यहां वैसोडाइलेशन होता है, उससे ब्लड प्रेशर घटता है, ये रिजल्ट है, ये रीजन थोड़े है। एएनएफ चेक करता है रेनिन एंजियोटेंसिन, सही है। यूरिन स्टोर होती है कब तक? जब तक इनवॉलेंट्री नहीं, यहां वॉलेंट्री होना चाहिए। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, थर्ड आंसर। न्यूरल मैकेनिज्म दैट काजिंग पैसेज ऑफ यूरिन, पैसेज ऑफ यूरिन, इसके रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए, देखते हैं। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं, इनिशिएट करता है, एक्टिवेशन ऑफ स्टेट रिसेप्टर ऑन वॉल ऑफ ब्लड सेंड सिग्नल टू पीएनएस, गलत, सीएनएस होना चाहिए। सीएनएस पास सेंसरी नहीं, मोटर होना चाहिए। यूरिन रिलीज बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूथरल स्फिंक्टर, ये सही है। तो ए सही, बी सही, ई सही। ए बी ई किस में दिया है? तो ए बी ई दिया है फोर्थ में। इंडिकेटिव ऑफ डायबिटिक मेलिटस, तो डायबिटिक मेलिटस कब होता है? जब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज होता है और प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी, चौथा सही है। यूरिन इतना लीटर पर डे, सही है। डार्क नहीं, लाइट होना चाहिए। इसका पीएच गलत दिया है, 6.0 होना चाहिए। इसका वॉल्यूम गलत दिया है, ये सही है। तो कौन सा है? तो सही केवल ई है, ई सही है और ए सही है। ए और ई सेकंड में दिया है। 9 बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, देखते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, लंग्स लिवर और स्किन एलिमिनेट करते हैं वेस्ट को, इसमें कोई शक नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 भी रिलीज होता है, ये भी सही है। लिवर वाले वेस्ट भी सही लिखे हैं सब, स्टेरॉयड हार्मोन विटामिन ड्रग वगैरह सब सही लिखा है। ये उल्टा लिखा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया सीबम में नहीं होता, गलत, और स्टीराल स्वेट में नहीं होता, गलत। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ए सही, बी सही, सी सही। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी किस में दिया है? फोर्थ में दिया है। देखो, यूरेमिया हाईली हार्मफुल है, ये सर्सन है, क्यों?
क्योंकि जब मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी होती है तो एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया हो जाता है। तो पहला आंसर सही है। नाइन्टी नाइन। इट इज बून फॉर 1000 लिखा है। हीमोडायलिसिस के बारे में स्टेटमेंट बताओ। तो डायलिसिस के बारे में स्टेटमेंट बताते हैं। पहला सही है, दूसरा भी सही है, ये गलत लिखा है। एंटी हिपैरिन नहीं, ब्लड इज पंप इनटू यूनिट, यहां हिपैरिन ऐड करना चाहिए, एंटी हिपैरिन गलत लिखा है। इसमें नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होते, ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है। क्लियर ब्लड में यहां लिखा है हिपैरिन, क्लियर ब्लड पंप इनटू बैक, बॉडी में लाएंगे एंटी हिपैरिन ऐड करके ना, यहाँ हिपैरिन लिखा है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? ए और बी, बी एंड ए, सेकेंड आंसर। 100। स्टोन क्या होते हैं? ये स्टेटमेंट सही है। ये रीनल कैल्कुलाई होते हैं, क्रिस्टलाइज साल्ट होते हैं, और इन्फ्लामेशन को कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब फर्स्ट आंसर सही है। काम की बात ये है। आपका अगला टेस्ट टॉपिक क्या है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, और टेस्ट की डेट क्या है? 28/7/23। तो यदि आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो तो बायो स्टार टेस्ट सीरीज में एडमिशन लें और इसका पूरा लाभ उठाएं। ठीक है, बाय बाय बच्चों।